मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आपके लिए लाई हूँ कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर नंबर 10, जिसमें कवि ऋतुराज की एक कविता दे रखी है हमें कन्यादान, और उसकी व्याख्या के साथ साथ मैं आपको उनके जीवन परिचय से भी परिचित करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आने वाले समय में मेरे वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कवि ऋतुराज की हम जीवन परिचय देखते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के उपरांत, यानी कि पढ़ाने के उपरांत, उन्होंने सबसे पहले जब उनकी सर्विस लगी तो उन्होंने उनको अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद में वो सेवानिवृत्त होकर के अभी जयपुर में निवास करते हैं। इनके अभी तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें मुख्य हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। सामाजिक उपेक्षा इनके जो लेखन का मुख्य टॉपिक रहे, वो रहे इन्होंने सामाजिक उपेक्षा एवं शोषण उत्पीड़न से ग्रस्त लोगों की चिंताओं और विडंबनाओं को अपने लेखन का विषय बनाया। इसी कारण इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो सब्जेक्ट बनाया था वो लोगों से जुड़ा हुआ रखा, तो इनकी जो भाषा है वो भी लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इन्हें अब तक जो पुरस्कार मिले हैं वो है सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कविता संकलित है कन्यादान, वो उस कविता का जो उसके अंदर समाहित है, जो अर्थ, जो आशय, उसमें क्या है, कवि ने माँ के द्वारा बेटी को विवाह के समय दी गई सीख का वर्णन किया है। कन्यादान में माँ के द्वारा माँ जो कन्यादान करते समय, बेटी को विदा करते समय जो उसको सीख देती है, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो सीख है वास्तव में पुरातन जो सीख है उसको छोड़ करके वर्तमान की प्रासंगिक जो सीख दी गई है वो है। कविता बहुत शानदार कविता है, आप पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छी लगेगी वर्तमान की प्रासंगिकता। माँ की ये सीख परंपरागत सीख से हटकर है, जैसा मैंने अभी बोला। वह बेटी को जीवन के वास्तविक संघर्ष से अवगत कराती है और कहती है कि लड़की होना परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। दुर्बलता और कोमलता के कारण अपनी शक्ति और स्वाभिमान को ठेस भी मत लगने देना। तो अब जब हम शुरू करते हैं कन्यादान की व्याख्या, तो स्टूडेंट्स देखिए कन्यादान कविता की व्याख्या शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहली पंक्ति है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें कवि ने, इन तीनों पंक्तियों में कवि ने माँ के दुख को व्यक्त किया है। और किसका दुख प्रामाणिक था? माँ का दुख। प्रामाणिक जिसका अर्थ होता है वास्तविक, यानी कि प्रमाणों से सिद्ध, जिसको प्रमाणों से सिद्ध किया गया हो, जो वास्तविक हो, जिसके अंदर कोई दिखावा ना हो, उसको कहते हैं हम प्रामाणिक। तो कवि क्या कहता है, किसका दुख प्रामाणिक था? माँ का दुख। तो कवि व्याख्या करते हुए कहता है कि कन्या की माँ का दुख प्रमाणों से सिद्ध, सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही एकमात्र पूंजी थी। लड़की को दान में देते वक्त कन्यादान करते हैं जब माता पिता, तो क्या एक जो महादान माना जाता है वो कन्यादान माना जाता है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कौन अंतिम पूंजी हो? लड़की। माँ के लिए अंतिम पूंजी क्या बताई गई है? लड़की, कि वही संतान उसकी एकमात्र पूंजी हो, क्योंकि वह कन्या ही। अच्छा, अंतिम पूंजी क्यों मानती है वो उसको? माँ उसको अपनी अंतिम पूंजी क्यों मानती है? क्योंकि वह एकमात्र पूंजी थी जो उसके साथ में, माँ के लिए बेटी एकमात्र पूंजी क्यों होती है? क्योंकि माँ उसके साथ में दिन रात रहती है, उसके साथ में समय समय पर अपना सुख और दुख बांटती रहती है। जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी, आगे की पंक्ति देखेंगे, लड़की अभी सयानी भी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि आगे वाली पंक्ति में देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी। कवि कह रहे हैं माँ जिस लड़की का कन्यादान कर रही थी वह लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब समझदार नहीं थी।
बड़ी और पूरी समझदार भी नहीं हो पाई थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। कौन? लड़की का स्वभाव भी बहुत भोला था, सरल था, वह दुनियादारी नहीं समझती थी। वह न तो शारीरिक दृष्टि से परिपक्व हो पाई थी और न ही उसे दिन दुनिया की सही व पूरी समझ भी नहीं थी। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। जैसे लड़कियां कहते हैं, लड़कियां जब शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो उसे नए नए वस्त्र, नए नए आभूषणों का सबका देख करके लगता है कि हाँ मुझे इतने वस्त्र मिलेंगे, मुझे इतने आभूषण मिलेंगे, कितना क्या होगा, सब मेरी पूछ करेंगे। तो ये क्या होता है, लड़की अपने मन में उसका सुख का एक आभास कर लेती है, महसूस कर लेती है। आभास का मतलब क्या होता है बच्चों? सुख। आभास का मतलब होता है महसूस करना, किसी चीज को अनुभव करना, ठीक है। तो कि उसे सुख का आभास तो होता था। लड़की को क्या लगता था कि वह सुखों का कुछ कुछ एहसास होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना मतलब होता है पढ़ना, लेकिन उसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का पूरा ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधला प्रकाश। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। उसे सुख में छुपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का, एक अनदेखे अनुभव के एहसास का, अनुभोगा एहसास था, ठीक है। वह उसको मालूम नहीं था कि जो विवाह के बाद में जो दुख आने हैं, जो वास्तविकता आनी है, जो संघर्ष आना है, उसको उसका मतलब थोड़ा भी एहसास नहीं था। कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, उसका जो उसके सामने सुखों का स्वरूप अस्पष्ट एवं मधुर कल्पनाओं से भरा हुआ था। वह केवल एक काल्पनिक दुनिया में जी रही थी, जिसके कारण से वह सुख को जानने की कोशिश कर रही थी। उसे वैवाहिक जीवन के कुछ तर्कों के आधार पर कुछ सुख में होने का आभास हो रहा था। कुछ केवल तर्क दिए जाते हैं ना, क्या अपने कहते हैं कि किस भाषा में कि शादी का लड्डू तो ऐसा है जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो यहाँ पर वही आ रही है, एक कहावत आती है, इसको कहावत को कहते हैं शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो बस यही बात है इसके अंदर कि लड़की को केवल एक सुख का आभास था विवाह के बाद का, लेकिन उसको ये आभास नहीं था कि विवाह के बाद में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जो दुनियादारी होती है, वो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी। आगे की पंक्तियों में देखो बच्चों, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि पुत्री, ससुराल में जाकर तू अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब प्रसन्न होना, ठीक है। तो अपने चेहरे को आईने में देख करके उस पर रीझना मत, उस पर प्रसन्न मत होना। माँ कहती है अपनी पुत्री को कि हे पुत्री, तू ससुराल में जाकर के अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना। भाव इसका मतलब क्या कहते हैं, तुम यह मत समझ बैठना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य वहां सभी को अपने पास में बांध लेगा। आगे की दो पंक्तियां देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत सुंदर पंक्तियां। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ अपनी पुत्री को कहती है कि पुत्री, जीवन की वास्तविकता तो कुछ और ही है। वो माँ अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती है कि बेटी, आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, वह आग जलने मरने के लिए नहीं होती। कई बार उदाहरण के तौर पर देखने को मिल जाता है कि बेटी का विवाह हुआ और वहां पर जाकर के ससुराल में आगे थोड़े दिनों बाद में खबर आ जाती है कि आपकी बेटी खाना बनाते हुए जल के मर गई या ऐसा कोई दुर्घटना हो गई। तो माँ इसी के लिए प्रेरित करते हुए माँ किसको कहती है, अपनी बेटी को सीख देती है कन्यादान करते समय कि बेटी, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने मरने के लिए नहीं होती, क्योंकि यह कायरता है और आग का दुरुपयोग है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषणों को शरीर के लिए शोभा कारक अवश्य माना जाता है, परंतु वास्तव में यह मात्र एक शाब्दिक भ्रम है। शाब्दिक भ्रम किसको कहते हैं? शब्दों द्वारा फैलाया गया भ्रम, जिससे केवल किसी को राजी किया जाता है या किसी को प्रसन्न किया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। अर्थात स्त्री अच्छे वस्त्र एवं कीमती
आभूषण पहनकर अपने बारे में गलत फहमी पाल लेती है कि ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, वह उनके लोभ में आ जाती है। लेकिन यथार्थ रूप में यदि देखा जाए तो ये वस्त्र और आभूषण उसके क्या है, स्त्री के लिए बंधन बन जाते हैं और वह इनमें बंध कर मोह और भ्रम से ग्रस्त हो जाती है और अपने अस्तित्व को बिल्कुल धूमिल कर बैठती है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंतिम 2 पंक्तियां हैं इसकी। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये परंपरा से हटकर जो लीक है, वो सीख जो बताई है माँ ने, क्या कहती है, माँ पुत्री को अंतिम सीख देती है कि तुम ससुराल में लड़की बनकर तो रहना। लड़की का दायित्व क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, ससुराल वालों का ध्यान रखना, उनके हर छोटी मोटी जरूरतों को, सब चीजों को पूरा करना, पर लड़की जैसी मत दिखना। अर्थात कोमल आचरण तो करना, लड़की बनना, कोमल आचरण करना, सबके प्रति अच्छा व्यवहार भी करना, परंतु एकदम दुर्बल, पराश्रित एवं दमन चक्र से दबी हुई अबला सी मत बन जाना। सबला बनना, सबला मतलब अपने अस्तित्व को कभी धूमिल मत होने देना, अपने ऊपर किसी दूसरे को हावी मत होने देना, अपनी इच्छाओं को दबाना भी मत, और सहनशीलता के साथ साथ स्वाभिमान से रहना। सहन भी करना पड़ेगा, कुछ चीजों को सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी भी खत्म मत होने देना। ये उनकी, किसकी, माँ की अंतिम सीख थी अपनी पुत्री को। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिसके लिए दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर मेरी वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।